नमः सिद्धम। आपने पूछा, संसार में प्राणी धन के बिना अपना सुखमय जीवन नहीं जी सकते। धन जीवन के लिए आवश्यक है। मनुष्य निर्धन क्यों देखे जाते हैं? धन के अभाव से दुखी क्यों रहते हैं? धन क्षीणता का क्या कारण है? समाधान ये है कि वास्तव में धन मलहम है, टॉनिक नहीं है। टॉनिक तो धर्म ही है, लेकिन व्याधि के लिए मलहम की जैसे ज़रूरत होती है, ऐसी धन सब कुछ न होते हुए भी आवश्यक तो है ही। और ये पुण्योदय से आता है, लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से आता है, पाप के उदय से उसकी प्राप्ति नहीं होती है। प्राणी जो पाप पूर्व पर्यायों में पाप का बंध करता है, जिसके कारण से ये दानांतराय, भोगांतराय, लाभांतराय आदि कर्म के बंध होते हैं। जिन्होंने कभी दान नहीं दिया, दानियों को दान देने से रोका, दानियों का उपहास किया, दान देके मैट जाना, नहीं देना, या किसी को दान अंतराय कर्म के उदय से दान देने योग्य यानी घर में द्रव्य नहीं रहता। भोगांतराय कर्म के उदय से व्याधियाँ होती हैं, जिससे भोगने की स्थिति नहीं है और उसमें कभी द्रव्य भी नहीं रहता। लाभांतराय कर्म के निमित्त से जीव व्यापार आदि में लाभ अर्जित नहीं कर पाता है, दुकानदारी नहीं चलती है, धन नहीं आता। इनके मूल कारण है पाप का उदय। पाप का बंध होता तब उदय होगा। क्योंकि अगर आगम को देखें तो धन्य कुमार चारित्र में उसकी पूर्व पर्याय अकृत पुण्य के जीव को देखें, जिन्होंने क्या किया था जिस कारण से अकृत पुण्य हुआ, और इतनी दीनता, इतनी निर्धनता कि उसकी माँ को दूसरे के यहाँ झाड़ू पोंछा बर्तन भोजन बनाने का कार्य करना पड़ा, स्वयं अकृत पुण्य को गाय भैंस चराने पड़े। इतनी विषम परिस्थिति का कारण क्या था? आगम ये कहता है कि जो देव द्रव्य और निर्माल का सेवन करते हैं, देव द्रव्य क्या है? धर्मायतन को दिया हुआ, कबूला हुआ, चढ़ाया हुआ, समर्पित द्रव्य देव द्रव्य है। उसको निर्माल द्रव्य भी कहते हैं। उसका सेवन करने से ये कर्म के बंध होते हैं, जिससे गरीबी आती है। जिन शासन में आयतनों, धर्मायतनों की रक्षा के लिए प्रदान किए हुए दान को जो लोभ बस ग्रहण करे, वह महापापी नरकगामी मनुष्य है। ऐसा जैन सिद्धांत कोश एवं चारित्र चक्रवर्ती से ग्रहण करने योग्य है। मंदिर का द्रव्य चुराना और न्यासापहार, आप जिस न्यास के न्यासी हैं उस न्यास का द्रव्य हड़पना, ये भी अशुभ नाम कर्म और निर्धनता का कारण है। एवं दिन में काम सेवास करना और देव द्रव्य, निर्माल द्रव्य के सेवन से और क्या है? पुत्र स्त्री का वियोग हो जाना, ये भी संसार में दुख देखे जाते हैं। धंधा व्यापार चौपट हो जाना, मरकर चंडाल योनियों में जन्मना, रोगी हो जाना, ये सब मंदिर की संपत्ति जो खाएगा उसके साथ ये सब होगा। और जो जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठा, वंदना विषयक द्रव्यों को भोगता है कि बचा है तो क्या करें? अरे बचा है तो उसको बेच के सामग्री को मंदिर में लगाओ। बचा है तो घर में थोड़ी, यहाँ तक कि कहते हैं कि धर्मायतन के पैसे का परोक्ष भी अगर आप सेवन करते हैं, अगर किसी धर्मात्मा को लेने का आपने वाहन भेजा, उस वाहन में आप अपने व्यापार की सामग्री भी ला रहे हैं, तो आपको उसका किराया देना चाहिए मंदिर के लिए। मंदिर के उपकरणों को अगर प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बिना दान दिए अहितकारी है। और अन्याय, अनित, अभक्ष का सेवन, क्योंकि जहर है, चाहे छिपकर खाओ चाहे सामने खाओ, मारता दोनों है इसे। और दूसरी बात है ईर्षा, मत्सर, जलन, कूटले क्रिया,
चोरी करना ये भी कारण है, व्यभिचार करना भी दरिद्रता का कारण है। और इससे निवृत्ति का उपाय है प्रायश्चित, पात्रदान करना, जीवों पर दया करना। ये दरिद्रता से मुक्त होने का कारण है, क्योंकि गरीबी दूर करने की निर्दोष औषधि है पाप विषय कषाय का त्याग का संकल्प और दान दया परोपकार। इसीलिए जीव इस रहस्य को समझ के अपना जीवन निर्मल बनाए।